गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 502 कोर्स का यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। मेथड ऑफ लर्निंग में टू मेन टाइप है, इंस्ट्रक्शनल मेथड, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इंस्ट्रक्शनल मेथड एक हिसाब से आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें टीचर्स का एक्टिव रोल होता है और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है। और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट का एक्टिव रोल होता है। तो जो इंस्ट्रक्शनल चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है, चॉक से लिखता है एंड उसी को हमें समझाता है लेक्चर देकर। तो लेक्चर मेथड इतना यूज़फुल नहीं होता क्योंकि टीचर इसमें एक्टिव होता है बट स्टूडेंट पैसिव होते हैं। तो जब स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता तो स्टूडेंट की लर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती। टीचर्स प्ले अ मेजर रोल, इस मेथड के अंदर टीचर्स का बहुत एक मेजर रोल होता है। लर्नर हैव माइनर रोल और नो रोल टू प्ले, जो स्टूडेंट होते हैं उनका या तो माइनर रोल होता है या फिर कोई रोल ही नहीं होता इसमें सीखने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था, स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर। इस वाले मेथड के अंदर स्टूडेंट जो होते हैं वो एक पैसिव लिसनर होते हैं क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं होते, वो सिर्फ सुनते रहते हैं, लिसनिंग और रीडिंग से ही सीखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इंस्ट्रक्शनल मेथड का सेकेंड पार्ट। The word demonstration means to give demo or to perform the particular activity or concept. डेमोस्ट्रेशन का मतलब है कि हम बच्चों को डेमो देकर कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करके या किसी कॉन्सेप्ट को डेमो देकर समझा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको कोई भी बच्चों को जो भी आपको सिखाना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है, जो भी एक्टिविटी सिखानी है, सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप बच्चे को क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व करोगे, क्या टीचिंग एड्स यूज़ करोगे, किस तरीके से बच्चों को समझाओगे। नेक्स्ट आप इसमें इंट्रो, अब आप बच्चों को इंट्रो दोगे कि हम क्या करने वाले, कैसे करेंगे, जो भी प्रोसीजर है सब प्रोसेस आप बच्चों को बताओगे। देन आप डेमो दोगे, डेमो दे के मतलब बच्चों को करके दिखाओगे कि किस तरीके से अब हमें करना है। ब्लैक बोर्ड का यूज़ करोगे, देन आप कुछ चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे और इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 स्टेप आपके इंक्लूड होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाने के लिए। टीचर सेंटर्ड मेथड, और ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है क्योंकि इसमें टीचर ही डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पिक्चर, चार्ट्स, मॉडल सब कुछ टीचर दिखाता है, एक्सपेरिमेंट भी टीचर करता है और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन में, सब कुछ टीचर्स के अकॉर्डिंग ही इन्वॉल्व होते हैं। इस मेथड के अंदर भी बच्चे का कोई रोल नहीं होता, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी टीचर सेंटर्ड मेथड है और यू कैन से इंस्ट्रक्शनल मेथड है। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के यूज़फुल है, अब ऑब्वियस अगर बच्चे को हम करके दिखा रहे, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा रहे, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा रहे, बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे, तो उसका यूज़फुल है क्योंकि बच्चा उससे सीखेगा। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि टीचर ही डिमॉन्स्ट्रेट करता है और इकोनॉमिकली सेव, मतलब पैसे भी बचते हैं और टाइम सेविंग भी होता है क्योंकि टीचर को सारा प्रोसेस पता होता है, टीचर जल्दी से उस बच्चों को करके दिखा देते हैं जिससे बच्चे सीख जाते हैं। ड्यूरिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन द डाउट ऑफ द स्टूडेंट क्लियर बाय द टीचर देन एंड देयर, जब डिमॉन्स्ट्रेशन होता है तो बच्चे उसी समय में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, बच्चे से टीचर से उसी टाइम पे पूछ सकते हैं और उसी मोमेंट में टीचर से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इस तरीके से भी यूजफुल है। ड्यूरिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फॉलोइंग, एक और एडवांटेज है, एक और यूजफुलनेस है कि जब टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है बच्चों को, तो उस टाइम बच्चा क्या क्या कर रहा है, बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अब बच्चा ध्यान से देख रहा है तो यानी वो सीखेगा, बहुत अच्छे से उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेंगे। देन बच्चा नोट मेकिंग करेगा, जो भी चीज़ें बच्चा सीख रहा है उसे लिखेगा, क्वेश्चन पूछेगा मैम से, ड्राइंग करेगा, एक्सपेरिमेंट्स जो भी है और जो भी ड्राइंग करेगा जो भी एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है। इस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हमारा बेनिफिशियल है। देन नेक्स्ट इसी में क्या है, इट स्टिमुलेट्स लर्निंग एंड अटेम्प्ट टू रिटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। अब जब बच्चे को हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं, एक्टिविटी करके दिखाते हैं, तो बच्चा क्यूरियस होता है, सीखने के लिए बच्चा क्यूरियस होता है कि वो कैसे करेगा, क्या सीख रहा है। तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि वो बच्चे के दिमाग में चीज़ें रिटेन रहती, याद रहती है, क्योंकि जब बच्चा एक्टिविटी और प्रैक्टिकल देखता है तो बच्चे के इट रिड्यूसेस डिस्ट्रैक्शन एंड प्रमोट सस्टेन अटेंशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड वे फॉर यूजफुल लर्निंग। जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है उससे बच्चे का डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस होता है, मतलब बच्चा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता क्योंकि वो एक्टिविटी को अटेंटिव होकर जो एक्टिविटीज़ मैम प्रेजेंट
जो भी एक्टिविटीज़ मैम प्रेजेंट कर रही होती बच्चा बहुत अटेंटिवली उसको देखता है और इस तरीके से स्टूडेंट की एक यूज़फुल लर्निंग होती है। नेक्स्ट अब हम इसी में पढ़ेंगे इंडक्टिव मैथड। दिस मैथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चाइल्ड लर्निंग। ये एक इम्पॉर्टेंट मैथड होता है बच्चे के सीखने में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैथड। जो ये मैथड है इंडक्टिव मैथड है, इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैथड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन की ओर जाते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से रूल्स की ओर जाते हैं, इसलिए इस मेथड को इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट इसी में इन दिस मेथड चिल्ड्रन आर टॉट एग्जाम्पल फर्स्ट। बच्चों को एग्जाम्पल पहले बताया जाता है, देन रूल्स बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा में हम सबसे पहले बच्चों को जैसे स्थान प्लेस के नाम बता दिए, नेम बता दिए, कोई ऑक्यूपेशन बता दिया, थिंग बता दिया और फिर बच्चा सबको कैटेगराइज करके फिर हम उसको रूल्स की ओर ले जाएंगे कि संज्ञा किसी वस्तु, किसी थिंग्स, नेम ऑफ द प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इस तरीके से हम बच्चे को रूल की ओर ले जाएंगे। तो ये इंडक्टिव मैथड है ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है और ज़्यादा ही हम उनको अच्छे मतलब एक पॉजिटिव वे में टीच कर सकते हैं इस मैथड में। एग्जाम्पल्स आर स्पेसिफिक। इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, फिक्स होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, तो इसलिए इसको इसलिए इंडक्टिव का दूसरा नेम है स्पेसिफिक टू जनरल रूल। इंडक्टिव मेथड का दूसरा नेम है। इन दिस अप्रोच इज यूज्ड चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न अल्फ़ाबेट्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ। इस मेथड के अंदर हम बॉटम अप अप्रोच होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाती है। फर्स्ट जो बच्चे होते हैं पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उससे वर्ड सीखते हैं, फिर उससे सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर उससे पैराग्राफ बनाते हैं, इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है क्योंकि बच्चा नीचे से ऊपर सीखता है। इट प्रमोट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी प्रमोट करता है क्योंकि जब बच्चा इंडक्टिव मेथड से पढ़ता है तो वो काफ़ी अपने माइंड को खोल के ओपन एंडेड होके सोच सकता है। और इस तरीके जैसे हम बच्चे को एग्जाम्पल सोचने को बोलेंगे, कोई नेम सोचने को बोलेंगे तो बच्चा कोई भी नेम सोच सकता है। तो ये जो इंडक्टिव मेथड है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इसी में हम डिडक्टिव मेथड पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ी क्लासेस के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें लॉजिकल अप्रोच यूज़ किया जाता है और इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, मतलब पहले हम बच्चों को रूल सिखाते हैं फिर उससे बच्चे एग्जाम्पल्स निकालते हैं। तो इन डिडक्टिव मेथड द टीचर यूजेस द इस्टेब्लिशमेंट फार्मूला, प्रिंसिपल और जनरलाइजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इन डिडक्टिव मेथड में जो टीचर है वो फार्मूला यूजेस द इस्टेब्लिश फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिडक्टिव कॉल्ड डिडक्टिव लॉजिक, और इसमें टॉप टू डाउन अप्रोच होता है। बच्चे को जैसे पहले हम पैराग्राफ बता देंगे, फिर उससे बच्चा सेंटेंसेस फाइंड आउट करेगा, फिर उससे वर्ड्स, फिर उससे अल्फ़ाबेट्स। बच्चा इसमें जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है, तो इसलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट इसी में इन दिस मैथड रूल्स आर इंट्रोड्यूस फर्स्ट। इस मैथड के अंदर रूल्स को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता था, फिर एग्जाम्पल बताए जाते थे, इसलिए इसको रूल्स टू एग्जाम्पल मैथड कहते हैं। डिडक्टिव को रूल्स टू एग्जाम्पल मैथड भी कहा जाता है। इट मीन्स दिस टीचिंग स्टाइल इज कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। इसमें पहले हम बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर उससे बच्चा सिंपल तक जाता है। नेक्स्ट 2 कैटेगरी है मेथड ऑफ क्लासरूम ट्रांजेक्शन की, मतलब जो हमारे क्लासरूम ट्रांजेक्शन है इसकी 2, यहाँ पे हमारा M आएगा क्लासरूम। 2 कैटेगरीज ऑफ मेथड ऑफ क्लासरूम ट्रांजेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको 2 कैटेगरीज ऑलरेडी बता दी थी। इंस्ट्रक्शनल मेथड जिसमें लेक्चर है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव है। अब हम स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्शनल मेथड को ही टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। अब हम इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसमें प्ले वे, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी, इन चारों को पढ़ेंगे। मॉन्टेसरी किंडरगार्टन टीचिंग मेथड वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन प्ले वे मेथड। जो मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन मेथड है, ये सारा हमारा प्ले वे मेथड से डिस्कवर है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड का सबसे पहला मेथड है प्ले वे मेथड। जो प्ले वे मेथड है खेल खेल में सीखना, इसमें बच्चा खेल खेल में सीखता है। इट गिव्स प्लेजर। इसमें जब बच्चा सीखता है तो जब खेल खेल में सीखता है तो बच्चा बहुत खुश होता है, उसको प्लेजर मिलता है। वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस विद इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो भी बच्चा जब चाहे इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, फुल्ली एक्सेप्टेंस है इस मेथड के अंदर।
फिजिकल वर्क टर्न इनटू इंजॉयबल एक्सपीरियंस, जब बच्चा फिजिकली करके सीखता है तो वो बच्चे के लिए एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस हो जाता है। मोर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करता है। जब बच्चा खेल खेल में सीखता है तो बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड होता है बट थकता नहीं है, नो टायर्डनेस। देयर इज़ मोर फ्रीडम एंड प्ले वे मैथड में बहुत ज़्यादा हमें फ्रीडम होती है। अब इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ द गेम। अब क्या क्या गेम्स के एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले हम सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, बच्चे को खुद में सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं। नेक्स्ट है अटमोस्ट फ्रीडम इन एक्शन, बच्चों को फ्रीडम दी जाती है उनके एक्शन में, उनको रोका टोका नहीं जाता। इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, बच्चों को फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है क्योंकि बच्चे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन, बच्चे को पूरा कॉपरेट किया जाता है और साथ ही साथ बच्चा अपने ग्रुप्स में कोलैबोरेट करके सीखता है। बच्चे ग्रुप में सीखता है, सब एक दूसरे से देख के एक दूसरे के साथ में अपने पीयर ग्रुप से सीखता है। चैलेंजिंग होता है, मतलब बच्चे को चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं कि बच्चा मतलब बच्चा उसको चैलेंज समझ के कंप्लीट करे, कंपटीशन कराया जाता है। स्पॉन्टेनियस एक्शन, एट अ टाइम एक्शन बच्चा जो भी लेता है वो भी इन्वॉल्व होता है। जो भी हमारे गेम्स बच्चों को हम बच्चे के लिए गेम सेट करते हैं, इंटरेस्टिंग होता है। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बच्चे को खेलने में मज़ा नहीं आता, तो वो बच्चे के लिए बोरिंग हो जाएगा। और ऐसी गेम को इन्वॉल्व करते हैं जिसमें बच्चे का इंटरनल मोटिवेशन आए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि जब बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होगा तभी वो खेलने के लिए ज़्यादा उत्सुक होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले वे मैथड। प्ले वे मैथड के क्या क्या प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग इनेट पोटेंशियल, अपने अंदर जो बच्चे का पोटेंशियल है वो बच्चा निकालेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है खेलने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, बच्चे की डिज़ायर्स की जो भी उसकी चाहत होती है उसको फुलफिल किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, बच्चे को खुशी मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, जब बच्चा खेल खेल में सीखता है तो बच्चा क्रिएटिव बनता है, बच्चा अपने न्यू आइडियाज़ को फॉर्म करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब बच्चा खुद कंस्ट्रक्शन कर रहा है नॉलेज की, खुद खेल रहा है, खेल खेल में सीख रहा है तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल भी बनता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मेथड। Ballard defines a project is a bit of real life that has been imported into the school। जो प्रोजेक्ट है वो एक रियल लाइफ है जो स्कूल में इंपोर्ट किया गया, मतलब बच्चा अपनी जो प्रोजेक्ट है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। विलियम हेड डिफाइंस दैट प्रोजेक्ट इज होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। डॉक्टर विलियम कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है, होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है जो हम अपने सोशल एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोजेक्ट मेथड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रॉब्लमेटिक होता है, रियलिटी होती है, इंटीग्रेशन होता है, एक दूसरे से लिंक करते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, लिबर्टी, एक्टिविटी, यूटिलिटी, क्रिएटिव वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक दिस इज द बेस्ट मेथड इन डेमोक्रेसी। स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, हम बच्चे को प्रोजेक्ट मेथड के लिए सिचुएशन देता है कि बच्चा अपना प्रोजेक्ट को चूज़ करे। सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, फिर बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करता है, फिर बच्चा अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर इवैल्यूएट करता है कि उसका प्रोजेक्ट कितना पर्पसफुल बना है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। द आइडियल मॉडल बाय ब्रैनफोर्ड एंड स्टेन इन 1984। ये मॉडल ब्रैनफोर्ड एंड स्टेन के थ्रू दिया गया है 1984 में। इसमें 5 स्टेप्स है आइडियल। तो आइडियल में क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट है डिफाइन, डी से आइडियल की डी से डिफाइन द प्रॉब्लम थ्रू थिंकिंग अबाउट इट एंड सॉर्टिंग आउट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, अब हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है अपने थिंकिंग प्रोसेस से, फिर हमें इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना है जो भी मेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट थर्ड है ई, एक्सप्लोर सॉल्यूशन थ्रू लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव। अब हमें अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, एक्सप्लोर मतलब सर्च करने हैं कि क्या अल्टरनेटिव वे हो सकते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपने माइंड को यूज़ करके, चेकिंग आउट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को चेक आउट करके। देन ए से है एक्ट ऑन द स्ट्रैटेजीज। अब हमने जो भी अपना IDE यूज़ करके किया, अब हमें उस
उस स्ट्रैटेजीज को एक्ट करना है, उस स्ट्रैटेजीज पे एक्ट करना है। देन लुक बैक एंड इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ योर एक्टिविटी। अब हमें पीछे देखना है कि जो जो हमने किया है उसके बाद उसको इवेल्युएट करना है, जो भी हमने एक्टिविटी करी है। तो इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मॉडल है जो गिक ने दिया है 1986 में। सबसे पहले क्या है, रिप्रेजेंट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सर्च, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, सक्सीड, स्टॉप, फेल, और अगर सक्सीड है तो हमें उसको रखना है और अगर हम फेल हो तो स्टॉप हो, और इस तरीके से अपने सॉल्यूशन को रिकॉल करना। इस मॉडल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या क्या होती थी, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, जो हमारा रिप्रेजेंटिंग, जो हम अब हमारी इस वाले जो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही है। सबसे पहले रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इंक्लूड, जो हम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या क्या इंक्लूड करता है, प्रीवियस नॉलेज को और इंट्रोडक्शन को। जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज है फिर हम उससे इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। सॉल्यूशन सर्च में भी हमारे माइंड का यूज़ होता है। फिर इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, अब हम अपने सॉल्यूशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू है। नेक्स्ट है डिस्कवरी मेथड, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है। द वर्ड ह्यूरिस्टिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्का विच मीन्स टू फाइंड आउट। इसका डिस्कवरी मतलब ही होता है डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना। ऑल्सो नोन एज इंक्वायरी मेथड, डिस्कवरी मेथड को इंक्वायरी मेथड भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हु इंट्रोड्यूस्ड दिस मेथड फॉर टीचिंग साइंस, ह्यूरिस्टिक मेथड इज मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व आवर प्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रन एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवर। जो ये प्रोफेसर है हेनरी एडवर्ड, जो हमारे प्रोफेसर है हेनरी एडवर्ड, इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड को इन्वेंट किया था साइंस को पढ़ाने के लिए, जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दूर, मतलब बच्चा दूर तक सोच पाए और अपना एक एटीट्यूड रखे डिस्कवर करने वाला। डिस्कवरी मेथड के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। इसमें आपका क्या, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना और अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना कि अब क्या हुआ। फिर अगर आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करना। और इन सब के बाद आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट को, जो भी आपने डिस्कवर किया है अपने मेथड को एक्सपेरिमेंट करके, उसको इवेल्युएट करना, अपने आप को जज करना कि अब आपकी क्या मिस्टेक है, किस तरीके से है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कवरी मेथड। A problem with its objective mentioned clearly is assigned to the class and each child is made to feel responsible for finding out something for himself herself। जो डिस्कवरी मेथड है उसमें प्रॉब्लम मेंशन की जाती है, बच्चे को असाइन की जाती है, फिर चिल्ड्रन अपने आप में रिस्पॉन्सिबल फील करता है अपने उन चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए। और हर बच्चा ट्राई करता है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आता है बच्चों में, अलग अलग तरीके से डिफरेंट सोर्सेज से बच्चा कोशिश करता है वो कैसे प्रॉब्लम्स को निकाले। ही शी इज़ फ्री टू गो अबाउट, मतलब बच्चा एकदम फ्री होता है और डिस्कशन करता है अपनी प्रॉब्लम को अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से। डिस्कवरी मेथड का ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। द स्टूडेंट कैन सीक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर, और डिस्कवरी मेथड में स्टूडेंट गाइडेंस भी लेता है अपने टीचर से। हेल्प इज़ प्रोवाइडेड व्हेन एवर द स्टूडेंट फील द नीड, और जब भी स्टूडेंट को ज़रूरत होती है हमेशा उसको हेल्प की जाती है टीचर के द्वारा। However, the teacher should try to get everything out of the student by inductive method, और टीचर ट्राई भी करती कि इंडक्टिव मेथड से स्टूडेंट से सारी चीज़ें, स्टूडेंट को सारी चीज़ें बता पाए, इंडक्टिव मेथड। इसी के साथ हमारी 502 कोर्स की यूनिट 3 भी कंप्लीट होती है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 4 दूंगी। पसंद आ रहा है ना, आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।